हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं नेहा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नीट वाला हिंदी, जिसमें अभी हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। और ख़ास करके ये जो क्लासेस हैं वो आपके यूपी एंड बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका जो नीट का बेस है वो भी अच्छा हो रहा है। और उसके बाद जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी 11th और 12th की, और भी जो 10th और 9th क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कराने के बाद फिर मैं स्पेशल नीट के लिए आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगी। ओके। तो साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी रहने वाली है अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम बात करने वाले हैं कवक जगत के बारे में। जो फंगस किंगडम है, इसकी एक क्लास मैं करा चुकी हूँ, जिसमें कवक जगत के सामान्य लक्षण करा दिए हैं। अब इसमें जो अलग अलग जो समूह दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके। तो ये क्लास नंबर 2 है। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। कवक जाल की जो आकारिकीय बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की जो विधि है, उस जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। उन्हें अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। वो यहाँ मोस्टली जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, हम 4 जगतों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है काइको, यहाँ पर काइको नहीं होगा, फाइकोमाइसिटीज है। दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है विसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन चारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके। तो देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, इसके अंतर्गत ये कैसे जीव होते हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो ये जलीय आवासों जैसे गली, छड़ी, लकड़ी, नम तथा सीलम भरे स्थानों पर और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फाइकोमाइसिटीज हैं। ओके। अब आपको बता दूं, ये अविकल्पीय परजीवी होते हैं, वे कौन से होते हैं। तो वे जीव होते हैं जो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पूरी तरह से किसी जीवित पोषक पर निर्भर करते हैं। उन्हें अविकल्पीय परजीवी कहा जाता है। इनमें कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। ये बीजाणु जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा करते हैं। ध्यान रखेगा, 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, युग्म ओके बनाते हैं। और युग्मकों की जो आकारिकी होती है वो एक जैसी नहीं होती है, भिन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा। ओके। जो युग्मक बनते हैं उनकी जो आकार होता है वो कैसा होता है, या तो एक जैसा अथवा भिन्न भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं म्यूकर, राइजोपस जो रोटी पर, अब मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ, कवक होता है। और एल्बुगो जो सरसों पर परजीवी फंजाई के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सरसों के पत्तों पर यहाँ पर फंजाई ये ऐसा होने वाला है। ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इनके बारे में, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। इन्हें थैली फंजाई भी कहा जाता है। किसको? तो एस्कोमाइसिटीज को। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे कि ईस्ट। ओके। ये ईस्ट होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर जो ईस्ट है वो कैसा है, एक कोशिकीय, वो भी एक कवक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुकोशिक जैसे कि पेनिसिलियम है, ये बहुकोशिक होते हैं। और ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समल रागी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जो बीजाणु होता है वो कोनिडियो होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल बनाते हैं, जिसे कोर्निड में धर कहते हैं। और बहिर जाल के रूप में ये उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा। कोनिडिया, यहाँ पर ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कोनिडिया। ओके। अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय के रूप से उत्पन्न होते हैं। जो ये बीजाणु होते हैं किसमें, एस्कस में। ठीक है, लैंगिक बीजाणु ध्यान रखिएगा। ये एसाई एक कवच एस्कस विभिन्न प्रकार की फलन कायम में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकॉर्प कहते हैं। उदाहरण के लिए एस्परजीलस और क्लेवी सेप अथवा न्यूरोस्पोरा ध्यान रखिएगा। ओके, ये इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है। बेसिडियो आगे का तो सही लिखा है, माइसिटीज। ओके, इसके जो सामान्य प्रकार हैं जैसे कि मशरूम है, व्रैक्ट फंजाई, यह भी टाइपिंग मिस्टेक है। व्रैक्ट आधा क होने वाला है और फंजाई। ओके, फंजाई अथवा पफ वॉल, ये मिट्टी के लट्ठे जैसे और वृक्ष की जड़ों में तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। ओके, जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं। जनन कायिक जनन करते हैं खंडन विधि के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। बेसिडियोमाइसिटीज इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेनों दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होते हैं। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रित होती है जिसे अंततः बेसिडियम कहते हैं। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर मैंने लिखा है बेसिडियम, कैसे लिखा जाता है सेम ऐसे। नेक्स्ट नंबर 4 है ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन्हें प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था है वो ही ज्ञात हो पाई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक। अब यहाँ पर हाँ क्या होता है, जब भी, अब यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है, जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, इस फंजाई की क्या होती है, लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था को एक नाम दिया गया हो और उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंध हों, यानी कि जो कड़ी है उसका पता लगा और फंजाई की जो उचित पहचान हुई है, तब उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल दिया गया हो, यह संभव नहीं हो पाया है। एक बार जब ड्यूट्रोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए तब उन्हें किस में रख दिया जाएगा, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। फिर क्या होता है, सम्मिलित करने के बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। जो कौन, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसके जो कवक जाल हैं वो फटी तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी भी होते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के, लेकिन उनके जो अधिकांश सदस्य हैं वो अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में क्या करते हैं, सहायता। उदाहरण के लिए कुछ मानते हैं जैसे कि अल्टरनेरिया है। उदाहरण के लिए क्या मानते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट है ट्राइकम है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ट्राइकम है। और क्या है, ट्राइकोडमा, ये इसके उदाहरण हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, यहाँ पर इतना समझ लिया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें जो कवक जगत है, फंगस किंगडम है, वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और यदि
आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमको बता सकते हैं। वहाँ पर मैं सभी क्लासेस की पीडीएफ डाल दूँगी, जहाँ से आप अपनी और अच्छी तैयारी या उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।